डॉक्टर साहब, मैं तो इसे अपनी थाली से भी खिलाने को तैयार हूँ। बिरुआ, सुन रहा है ना? तुझे लाख दफा मना किया है कि जो है इधर उधर घास में मत मुंह मारा कर। अब तो समझा ना? देख डॉक्टर साहब क्या कह रहे। अरे नहीं रे, अपनी थाली से मत खिलाना, तू तो खुद ही सूखा पड़ा है। पहले तो खुद तो कुछ खा ले। पूरा गांव हंस पड़ा और मंगलू ने राहत की सांस ली। कुछ दिनों तक मंगलू ने वीरू की खूब सेवा की और साथ में गांव वाले भी तरह तरह के फल सब्जियां वीरू के लिए दे जाते। वीरू पूरी तरह ठीक हो गया। मंगलू की खुशी का ठिकाना नहीं था। मालिक, आज तो शरीर सा खुल गया लगता है। अब सब ओके लग रहा है। बहुत दिन हो गए, घाट पर चलें क्या? अबे क्या बात है, आज तो जुबान आ गई मुंह में है? इतने दिनों से तो ऐसे पड़ा था जैसे अब गया तब गया। अबे सच कहूं तो मैंने सोच ही लिया था कि इसके जाने के बाद अब हम दोनों पे कितना बोझा बढ़ जाएगा। अबे क्या हरामी साथी मिले मुझे, हैं? मेरे लिए प्रार्थना करने के बजाय मस्खरी कर रहे थे। अबे सच कहूं ना वीरू, मालिक ने तेरी बहुत सेवा की है यार। दिल से सलूट है यार मालिक को। हाँ यार। अबे भाई, किस्मत वाले हैं हम, किस्मत वाले। अब मैं फिर से अपने काम पर लौट सकता हूँ। मैं आप सबके पैसे लौटा दूंगा। आप लोगों ने मेरी इतनी सहायता की, मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है। अरे पगले, ये मदद नहीं, हमारा फर्ज था, समझा? चिंता मत कर, बस अब कपड़े धोने आ जाया कर। होली आने वाली है और हमें अपने उजले कपड़े वापस चाहिए, समझा? हाँ मंगलू, इस बार अगर तू हमारे कपड़े नहीं धोएगा तो हम तुझे गांव से निकाल देंगे। सही कहा। अब जल्दी से ये कपड़े ले जा और हमें होली से पहले बिल्कुल चमका कर लौटा देना, समझ गया? है? मंगलू ठाका लगाकर हंस पड़ा। फिर उसने सबके गंदे कपड़े ले लिए। होली की सुबह जब पूरा गांव रंग बिरंगा होने के लिए तैयार था, लेकिन इसी बीच गांव के बाहर से आए कुछ अजनबी लोग चुपचाप एक योजना बना रहे थे। ये लोग गांव के ही एक लड़के सूरज के साथ मिलकर भांग के पैकेट गांव में अवैध रूप से पहुंचाना चाहते थे, पर पुलिस के डर से कोई सीधा तरीका नहीं अपना सकते थे। तभी सूरज के दिमाग में एक चालाकी भरी योजना आई। देखो बे, अगर हम सीधे ले जाने की कोशिश करेंगे तो ना पकड़े जा सकते, समझेगा? लेकिन अगर इसे मंगलू के गधों के साथ बेच दें तो किसी को कोई शक भी नहीं होगा। बिल्कुल सही उस्ताद, वो बिल्कुल भोला भाला, उसे समझ में भी नहीं आएगा कि उसके साथ हो क्या रहा है। तो ठीक है, चलो हम लोग मंगलू के पास चलते हैं और किसी बहाने से ये भांग उसके हवाले करते हैं। चलो। हाँ चलो बे। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझा? नहीं रुको, मैं अकेला जाऊंगा क्योंकि वो सूरज को पहचानता है। कुछ गड़बड़ हुई तो हम पकड़े जाएंगे। क्या बात है बे, पहली बार दिमाग की बात करी पप्पू तूने। हाँ, इसीलिए रांगा भैया आप भी मेरे साथ चलो, बता रहा हूँ। योजना के अनुसार रांगा और पप्पू ने मंगलू से मुलाकात की। अरे भाई मंगलू, ओए, अरे तुम्हारे गधे तो बहुत ताकतवर लग रहे। सच में, मैंने ऐसे गधे कभी नहीं देखे, ये तो घोड़ों से भी बेहतर है। अरे आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बस ऐसा समझिए कि गधे नहीं, मेरा परिवार है ये। अरे दरअसल हमें जो है ना, बस थोड़े से रंग और अबीर एक जगह पहुंचाने। क्या तुम मदद कर सकते हो हमारी? अरे क्यों नहीं भैया, मदद करना तो हमारा फर्ज है। तो ये लो, रख लो हमारा थोड़ा सा सामान है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा। मंगलू को पता भी नहीं चला कि उसके गधों के बोरे में रंगों की जगह भांग के पैकेट हैं। वो चुपचाप अपने गधों के साथ गांव की तरफ चल दिया। अबे यार, ये लोग जो अभी मालिक से बातें कर रहे थे, शक्ल से लफंगे और चोर लग रहे थे मुझे। हाँ यार, मुझे भी शक हुआ।
हमारे मालिक की मासूमियत का गलत फायदा ना उठा ले। पर जैसे ही मंगलू गांव के चौक पर पहुंचा, वहां पहले से पुलिस मौजूद थी। अरे थांबा भाई थांबा, अरे इन बोरों में क्या है? सर, इसमें तो होली का रंग है और बाकी ये गांव वालों के कपड़े हैं। आज होली है ना, तो जल्द से जल्द पहुंचाना बहुत जरूरी है। अच्छा ठीक है, जरा खोल कर दिखाओ इसे। अरे लेकिन मैं किसी और का सामान आपको कैसे खोल कर दिखा दूं? अरे चुप कर, जितना कहा है उतना कर, समझा? इंस्पेक्टर ने बोरे खोलकर देखे तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। अरे रंग नहीं, ये तो भांग है। अरे तुम इसे गांव में अवैध रूप से क्यों पहुंचा रहे थे? क्या भांग? अरे बड़ा मासूम बनने की कोशिश कर रहा है। चल सीधा थाने चल। नहीं, अरे साहब, अरे मैंने ऐसा कुछ नहीं किया साहब, अरे साहब मैंने ऐसा कुछ नहीं किया साहब। मंगलू को चिल्लाता देखकर वहां गांव वालों की भीड़ लग गई। गांव वाले भी ये देखकर दंग रह गए और बोले, अरे नहीं, मंगलू ऐसा नहीं कर सकता। मंगलू तो सीधा साधा इंसान है, ये जरूर कोई साजिश है। तभी कमला मौसी ने कुछ सोचा और जोर से बोली, रुको, मंगलू से पूछो कि ये बोरा उसने खुद पैक किया था या उसे किसी ने दिया था। अरे नहीं मौसी, ये तो किसी ने दिया था, मैंने तो इसमें झांक कर भी नहीं देखा। अरे मुझे नहीं पता कि वो लोग कौन थे। अरे झूठ बोल रहा है। सूरज पास खड़ा मुस्कुरा रहा था कि तभी मंगलू के एक गधे ने जोर से ढेंचू किया और बोरों को सूंघने लगा। मंगलू समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। मेरे गधे मालिक बेवजह नहीं चिल्लाते, जरूर कुछ गड़बड़ है। तभी वो गधा सूरज की तरफ बढ़ा और उसे भी सूंघने लगा। ये सब देखकर गांव वाले चौंक गए। अरे बीरू बिना वजह किसी को नहीं सूंघता है, इसकी तलाशी लो। उन्होंने सूरज को पकड़ लिया और जबरदस्ती उसकी जेब की तलाशी ली। अबे ओ, तुम लोग पागल हो गए क्या? अबे ये क्या कर रहे हो? हटो यहाँ से, चलो। एक गधे के चक्कर में मेरी तलाशी मत लो, चलो हटो। अरे थांबा, 1 मिनट, अभी सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इधर आ। सूरज की जेब से पुलिस को कुछ और छोटे छोटे भांग के पैकेट मिले। अब पुलिस को यकीन हो गया कि असली गुनहगार सूरज और उसके साथी थे। अरे अब हमारी समझ में आया कि असली अपराधी कौन है। अब सब कुछ सच उगल दे, वरना ऐसे पट्टे बजाऊंगा कि 7 पुश्तें याद करेंगी तारी। मंगलू बेगुनाह है, मुझे ये पहले से यकीन था। हाँ सही कहा, मंगलू बेगुनाह है। हाँ सही कहा, मंगलू बेगुनाह है। हाँ सही कहा, मंगलू बेगुनाह है। लेकिन वो लोग कौन थे जिन्होंने मुझे सामान दिया? ये बात तो अब ये सूरज ही उगलेगा। रे पड़ साले। पुलिस ने सूरज को एक जोरदार थप्पड़ मारा और उसने सारी बात उगल दी। पुलिस ने उसे और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। उधर मंगलू की आंखों में आंसू थे, पर इस बार खुशी के। गांव वाले मंगलू के पास आए। अब तो तू समझ गया ना कि तू हमारा कितना अच्छा दोस्त है। अब जल्दी से रंग लेकर आ, होली मनानी है। क्या सच में? क्या आप लोग मेरे साथ होली खेलोगे? होली है! सबने बिना जवाब दिए गुलाल उठाया और मंगलू पर उड़ा दिया। गांव में ढोलक बजने लगी, रंगों की बौछार हो गई और मंगलू भी हंसते हुए सबको रंग लगाने लगा। उस दिन मंगलू को समझ आ गया कि होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि सच्चे रिश्ते और ईमानदारी की जीत का भी प्रतीक है।